वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर एमपीसीजे। अब देखिए, स्ट्रैटेजी में हम ये नहीं बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अब उसका टाइम नहीं है। लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी एग्ज़ाम डे पर, और आखिरी के 2 दिन में जो आपको फोकस इस पे करना है, वो ज़रूरी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम टाइम लिया जाएगा आपका, इनऑफ सब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम जल्दी से कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, अब पढ़ाई पर फोकस उतना मत कीजिए। 2 दिन बचे हैं और ऐसा नहीं है आप 2 दिन में बहुत पढ़ लेंगे। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि राइट माइंडसेट होना। देखिए, बहुत लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत लोग प्रिपरेशन करके जाते हैं, लेकिन कई लोग ब्लैंक हो जाते हैं एग्ज़ाम में, घबरा जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जितना आप इम्पोर्टेंस हार्ड वर्क को देते हैं ना, उतनी ही इम्पोर्टेंस राइट माइंडसेट को भी देनी ज़रूरी है। तो आखिरी मोमेंट तक अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका अपना जो माइंडसेट है उसको बनाने का समय नहीं मिलेगा। अब 1-2 दिन बस जिस तरीके से भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं, जो राइट थिंग्स आप सोच सकते हैं, जो आपको पता है कि आपको मोटिवेट करेंगे अच्छा एग्ज़ाम देने के लिए, उन्हें सोचें। अपने माइंड को काम रखें और पढ़ाई से ज़्यादा एक राइट माइंडसेट पर फोकस करें। दूसरी बात, अब अपने आप को इस चीज़ के लिए स्ट्रेस ना करें कि मैं लास्ट मिनट में ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो पॉइंट्स रिवाइज़ कर लूँ, मैं ये भूल रहा हूँ, वो याद नहीं आ रहा है। वो होता है, वो प्री में भी होता है, आप मेंस देंगे वो तब भी होगा। इवन आप जब एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तब भी आपको लगेगा आपको अभी भी बहुत कुछ नहीं आता है। तो यही बात है कि आप सोच रहे हैं अगर कि आप लास्ट मिनट में और चीज़ें पढ़ लें और बचा है, तो देखिए आपको हमेशा लगता रहेगा कुछ ना कुछ बचा है। तो जो बचा है ना, उसे बचे रहने दीजिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है ना, वो आपका रिज़ल्ट डिसाइड करती है। जब आप पेपर दे के आएँगे, ट्रस्ट में आप सोचेंगे कि ये पेपर आपको 10 दिन पहले भी मिलता तो शायद आप ऐसा ही परफ़ॉर्म करके आते। क्योंकि लास्ट मिनट में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप डेवलप कर पाएँ। विद टाइम चीज़ें डेवलप होती हैं और वो हो चुकी हैं। इसलिए घबराएं ना, कुछ रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए उसे। बट अभी उस चीज़ पर स्ट्रेस मत करिए। तीसरी चीज़, ये बार ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ओएमआर शीट नहीं मिलती। तो अपना कंप्यूटर ढंग से चेक कर लें। जब आप बैठेंगे आपकी डिटेल्स आएगी कंप्यूटर पे, देख लें कंप्यूटर ऐसा तो नहीं वर्क करने में प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो इससे ये ऐसा होता है कि आपका कंप्यूटर मान लीजिए बीच एग्ज़ाम में दिक्कत देने लगा, तो उससे फिर स्ट्रेस होता है कि टाइम जा रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो एक बार कंप्यूटर चेक कर लें, और कोई इशू है तो अपने जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स होंगे आपके वहाँ पर, उनसे संपर्क ज़रूर कर लें। इसके बाद दूसरों को देखें ना, बिल्कुल। देखिए, सिलेबस एक ही है, सबने उसी के लिए पढ़ा है। अब वहाँ आप किसी के हाथ में कोई बुकलेट देख रहे हैं, कुछ किसी कोई पॉइंटर्स बना के लाया है, वो पढ़ रहा है, वो देख रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो ये सब बातें मत सोचिए। देखना ही बंद कर दीजिए दूसरों को, आँख बंद करके बैठ जाइए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा। अगर आप इतने ज़्यादा दूसरों को देख के अगर आपको एंग्ज़ायटी होती है कि ये वो पढ़ रहा है, ये वो पढ़ रहा है, तो फिर आप बिल्कुल ही अलग रहिए थोड़े टाइम। जैसे ही टाइम हो तभी एंटर कीजिए। इसके बाद ये भी मत सोचिए कि आफ्टर द एग्जामिनेशन लोगों का क्या रिव्यू है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, सबका एनालिसिस बहुत अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट आके आपको कहेगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और वो नहीं क्लियर कर पाएगा, उसके नंबर बहुत कम आएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो आके कहेंगे नहीं पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, बट उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो क्लियर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सबका एग्ज़ाम एनालिसिस करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। इंस्टेंटली एग्ज़ाम देने के बाद कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से ये एनालाइज़ कर पाएँ कि वो करके क्या आए एग्जैक्टली एग्ज़ाम में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंस्टेंटली समझते हैं कि हमने क्या किया है। तो इसलिए इंस्टेंट रिएक्शंस पर फोकस ना करें। इसके बाद, डू नॉट एंटर द एग्ज़ाम हॉल विद द फेयर ऑफ रिज़ल्ट। कभी भी ये सोच के ना जाएँ कि मैं अगर ये ख़राब कर दूँगा तो क्या होगा, मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये हो बहुत सारे लोगों के मन में चीज़ें होती हैं कि नहीं होने के बहुत नुकसान हैं। उस वजह से क्या होता है ना, जो आता है वो भी भूल जाते हैं और कॉप अप नहीं कर पाते पेपर के साथ। तो रिज़ल्ट की फ़ियर के साथ ना जाएँ। वो कब कम होगा, जब आप इस एग्ज़ाम की ग्रेविटी को थोड़ा अपने माइंड में कम करेंगे। जब तक आप सोचेंगे बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं आप, तब तक नहीं आप काम रह पाएँगे। आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही जाइए। एक बात आपने नोटिस की होगी, जब आप घर पे एग्ज़ाम देते हैं तो आप बेटर मार्क्स लाते हैं। वही पेपर अगर आपको एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर में मिले तो उसमें नहीं आते अच्छे मार्क्स। तो अपने माइंड को थोड़ा बेवकूफ़ बनाइए, कोशिश कीजिए आपके माइंड इस तरीके से परसीव करे पेपर को कि इट्स अ मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट है, मैं इसी माइंडसेट से इसको दूंगा।
उस पूरे 2 घंटे में आप बस स्क्रीन पर देखिए और सोचिए आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, आस-पास के माहौल को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए कि आपके साइड में कौन बैठा है, क्या हो रहा है। 2 घंटे पूरे शांत होते हैं वो। उस शांति में आप ये सोचिए कि आप कोई कॉमन टेस्ट दे रहे हैं। एग्ज़ाम की ग्रेविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके बाद गो थ्रू द पेपर वंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। गो थ्रू द पेपर से मेरा मतलब ये नहीं है हर क्वेश्चन को रीड कर लें। मेरा मतलब ये है कि सारे सेक्शंस को एक बार क्लिक करके देखें, सारे क्वेश्चंस को एक बार फटाफट जाकर देख लें, ताकि आपको समझ में आए क्या लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं है, क्या कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो टाइम टेकिंग हो। क्या होगा ना, अगर आपका लेंदी पेपर होगा और आप इनिशियली बहुत टाइम दे देंगे और बाद में बड़े क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको लगेगा अरे मैंने गलत टाइम दे दिया। तो भले ही ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, फिर भी आप हर सेक्शन पर क्लिक करके हर क्वेश्चन को एक बार ऊपर देख लें, ताकि आपको क्वेश्चन की लेंथ का और क्वेश्चन के टाइप का पता चल जाए कि कॉन्सेप्चुअल है, सिचुएशन बेस्ड है, तो क्या आप स्ट्रैटेजाइज़ कर पाएंगे पेपर को। ये ना हो कि आप फ्लो के साथ चलते गए फिर एंड में आपके पास टाइम नहीं बचा। इसके बाद बी रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सरप्राइजेज इन द पेपर। एमपीसीजे ने पिछली बार से पैटर्न बदला है। पिछली बार सब बहुत शॉक्ड थे, पैटर्न बहुत चेंज हो गया था प्री का। इवन मेंस का पैटर्न भी चेंज कर दिया था। तो इस बार एमपीसीजे ने हर पेपर में सरप्राइज़ दिया है। सिर्फ एमपीसीजे नहीं, हर जुडिशरी का ये रूल है कि आपको सरप्राइजेज नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो वहाँ जाके ये ना सोचे अरे ये क्या हो गया, क्योंकि वो सरप्राइज़ आपके लिए तो वो सरप्राइज़ सबके लिए है। तो जो प्रिपरेशन है उसी से उस सरप्राइज़ को हैंडल कीजिए। जो आपके सामने नया चीज़ आई है उसको, जो आपकी प्रिपरेशन है आप उससे ही हैंडल कीजिए। और आप बेस्ट हैंडल तब कर पाएंगे जब आप काम रहेंगे। अगर आप घबरा जाएंगे उस नई चीज़ों को देख के, नए सवालों को देख के, तो आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए जो भी कुछ नया है वो सबके लिए है, बस डिपेंड ये करता है कि जिसको जो आता है उसके हिसाब से ही उसको वो हैंडल कैसे करता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तब भी भरोसा रखना है। उस 2 घंटे के लिए अपने आप पर पूरा भरोसा रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो देखिए ख़राब हुआ अच्छा हुआ बात की बात है, बट एटलीस्ट आप अपना बेस्ट एफर्ट दे के आएंगे तो आपके अंदर वो रिग्रेट नहीं रहेगा। तो चलिए यही सब इम्पॉर्टेंट बातें थी। ऑल द बेस्ट, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, सो प्लीज़ पुट योर बेस्ट एफर्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और लॉसिफाइड आपके साथ ही है। तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके साथ बने रहेंगे।